नमस्ते दोस्तों आज हम दो आसनों का कॉम्बो पैक लेकर आए हैं जो आपके लोअर बैक के लिए काफी फायदेमंद है और इससे जितनी आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस है ये सब खत्म करेगा आपको। और जो चलने जिन्हें भयंकर वाला लोअर बैक होता है और पेन होता है और तो उन्हें मैं थोड़ा सा अगर डॉक्टर सलाह दे कहते हैं तो इसको करें ना। तो अगर ज्यादा बैक पेन है तो हमें इसे ना अवॉइड करें। और जो छोटी मोटी वैसी स्टिफनेस है और हल्का पेन होता है और मूवमेंट करने पर लेटने में करवट बदलने पर तो वो इस पे को करें, बहुत आपको लाभकारी में करेगा ये। और जितनी भी स्टिफनेस है सारी स्टिफनेस खत्म करेगा। तो सबसे शुरू में हम अपने वार्म अप करेंगे और हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वार्म अप से जितनी हम वार्म अप इस तरीके से करेंगे, एक पैर को अप डाउन करेंगे इस तरीके से वार्म अप से हमारी शुरुआत में चुस्ती फुर्ती आती है शरीर में और रात को हमें और ज्यादा मन करता है। तो हमें पहले बॉडी को अपने अच्छी तरह से चलाना फिलाना है और फिर जब उसमें एनर्जी लेकर आनी है थोड़ा शरीर इससे गर्म होता है और फिर और ज्यादा इन योग अभ्यास में मन लगता है। और इस तरीके से हमें कदम चाल करते रहेंगे इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से ऐसे। और आज हम कर रहे हैं पहला जो अभ्यास है इसका हम करेंगे माजरी आसन, इसे कैट पोज भी बोलते हैं। और ये लोअर बैक के लिए मैंने पहले से बताया भी बहुत फायदेमंद होता है। तो बेली फैट के लिए भी हल्का हल्का काफी फायदेमंद रहता है क्योंकि जब हम ऊपर जाते नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेट पे भी असर आता है इससे। तो ये उसमें भी काफी काम आता है। तो अब हम सब शुरू में वज्रासन में आ जाएंगे और जिन्हें हम अब वज्रासन में जा रहे हैं तो शुरुआत में जिन्हें नी पेन है और शुरुआती नी पेन है तो वज्रासन को सदा अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि वज्रासन से और दिक्कत बढ़ सकती है। वज्रासन है तो बढ़िया, खाना खाने के एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं। फायदे बहुत हैं मगर सबके फायदे अलग अलग की तरीके से हैं क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हमारे पूरी बॉडी का भार इस पर पड़ता है, हमारे घुटने संभालते हैं और सारा भार इस पर तो और ज्यादा ये समस्या गैप बढ़ जाता है। तो ये वज्रासन हमें अवॉइड करना है सब शुरू में। अब हम वज्रासन में बैठ आ जाएंगे इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और फासला इतना ही रहेगा कंधों के बराबर, पैरों में भी और हाथों में भी, ठीक है। और गहरा सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, बिल्कुल सीलिंग को देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। कंटिन्यूस अभ्यास को हम करेंगे तो जितनी भी हमारी L4 L5 में जैसी समस्या होती है तो ये सारी स्टिफनेस सब बाहर निकल जाती है, सारी जितनी भी जकड़न होती है सब बाहर निकल जाती है। ऐसे ही शुरुआत में आप 20 से 30 बार करें तो आपको काफी रिलीफ, आप पहली बार से आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। और फिर आपको इससे टाइप बढ़ाएं, फिर इसे कम से कम 30 से 50 बार करें, 50 से 60 बार करें और करते करते 100 बार तक ले जाएं और आपकी काफी लोअर बैक, आपकी कमर बहुत लचीली बन जाएगी। इस तरीके से करते रहेंगे। वापस से हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम दूसरी करेंगे ट्विस्टिंग। और हमें ट्विस्टिंग दोस्तों करना बहुत जरूरी है। ट्विस्टिंग से एक तो हमारी जितनी लोअर बैक में बहुत लोअर बैक पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, फ्लेक्सिबल बनती है। और दूसरी हमारी आंतों पे प्रेशर जाता है, जितनी आंतों में हमारी गंदगी भरी रहती है हमारी आंतों को निचोड़ने का काम करती है। तो ट्विस्टिंग भी बहुत जरूरी है, जितना आप ट्विस्टिंग आपसे हो सकती है उतना आप करेंगे। अब सामने की ओर पैर अपने हैं ही आराम से और गहरा सांस लेते हुए पीछे की तरफ ऐसे अपनी नोज को कोशिश करेंगे शुरुआत में जहां तक आप जा पा रहे हैं वहां तक जाएं, अपनी नोज को इससे जमीन से टच कर दें। फिर ऐसे ही सेम प्रक्रिया अदर साइड करेंगे तो उस साइड इस तरीके। इस क्रिया को कम से कम शुरुआत में 10 से 15 बार करना है शुरुआत में। और जहां ज्यादा पेन आ रहा है तो वहां से आगे ना बढ़े बिल्कुल भी, इस तरीके से आराम से ऐसे बिल्कुल आराम आराम से करते हैं। दोस्तों ये तो हमारी ऐसा कॉम्बो पैक था
और आप इन चीज़ों को अपनाते हैं और जितनी आपको हाँ ये करते हैं, ये जितनी स्टिफनेस है आपकी, ये सब बाहर चली खत्म हो जाएगी। और तो इसके हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके इफेक्ट ज़्यादा हैं। क्रियाएं छोटी छोटी सी है, मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, तो आप करिए और स्वस्थ रहिए और L4 L5 जैसी समस्या से मुक्ति पाएंगे और सारी स्टिफनेस बाहर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।